अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मतलब 6 या 7 मिनट की वीडियो है जी। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल करने से पहले सोचेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि इनकी हकीकत क्या है, कैसे ये आपके दिमाग को अपना गुलाम बना रहे हैं। Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. सबसे पहला पॉइंट, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज कुछ ऐसे अफराद को हायर करती हैं जिन्हें अटेंशन इंजीनियर्स कहा जाता है, और इन अफराद को कुछ ऐसे असूल पता होते हैं जिन्हें अगर किसी भी चीज़ के साथ जोड़ दिया जाए तो इंसान को उस चीज़ की लत लग जाती है। और इन्हीं असूलों को अपना के बड़े बड़े कसिनोज में लोगों को जुए की लत लगाई जाती है। इन्हीं असूलों की मदद से ये लोग हमारे दिमागों को अपना गुलाम बना लेते हैं। हम लोगों की अपने बारे में राय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है या वो मेरे बारे में क्या सोचती है। इट डजंट मैटर कि वो क्या सोचता है या क्या सोचती है। व्हाट मैटर्स इज़ कि तुम क्या सोचते हो। अब क्या होता है कि हम फेसबुक पर एक पिक्चर अपलोड करते हैं और उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि इस पिक्चर को कौन लाइक करेगा, इस पर कितने लाइक आएंगे। उसके बाद जब कोई भी हमारी पिक्चर को लाइक करता है या उस पर कमेंट करता है तो फेसबुक ये जानते हुए हमें नोटिफाई करवाता है कि इस बंदे ने तुम्हारी पिक्चर को लाइक किया है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि तुम ये देखोगे और फेसबुक पे दोबारा वापस आओगे। फिर क्या होता है कि हम देखते हैं हाँ यार इस पिक्चर पे इतने लाइक आए और इतने कमेंट आए, तो हमें खुशी मिलती है। उस खुशी के बाद हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इस डोपामीन की हकीकत क्या है कि हाँ यार तुम कोई भी काम कर रहे हो, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो जिससे ये डोपामीन रिलीज होगा, तो डोपामीन की हकीकत क्या है कि ठीक है यार तुम्हें इस बार इतनी खुशी मिली तो नेक्स्ट टाइम लाजिम इससे ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए, लाजिम। और अगर इतनी ही खुशी नेक्स्ट टाइम मिली या इससे कम मिली तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। इसी वजह से जो लोग फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग उन लोगों की निस्बत जो फेसबुक कम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मतलब अगर तुम फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, और अगर तुम कम इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें कम स्ट्रेस आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, इस डोपामिन के लिए, उस केमिकल के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम उतने ही लाइक आएंगे तो हमें टेंशन आएगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें ये पता नहीं है लेकिन वो लोगों ने हमारे दिमाग को अपना गुलाम बना लिया। इसी तरीके से हमारे दिमागों में उन्होंने सेट कर दिया। बस उन्होंने किसी तरीके से हमारा डोपामिन रिलीज करवा दिया और नेक्स्ट टाइम के लिए तो हम उनके गुलाम हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि ठीक है यार इस मरतबा हमारी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए। वो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे होटल्स पे जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, उधर जाकर पिक्चर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारी पिक्चर्स पे लाइक ज़्यादा आने चाहिए, कमेंट ज़्यादा नहीं, मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो डोपामिन इतना ही रिलीज हुआ तो हमें स्ट्रेस आना है। हम ना जानते हुए भी हम इसी तरह से गुलाम बन चुके हुए हैं, और उसी वजह से हम उन जगहों पे जाते हैं जहाँ जाने का हमारा कोई मन नहीं है, लेकिन सिर्फ उस डोपामिन, उस गुलामी की खातिर। ऐसे ही सोशल मीडिया ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी है। तुम अपनी सेल्फीज़ और अपनी इन टिकटॉक वीडियोज़ के लिए अपना वक्त जो बहुत ही कीमती है, अपना पैसा, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। प्लीज़ 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 इस बात को समझो कि तुम्हें लोगों के लाइक्स और कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस एक चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि तुम्हें इस वक्त क्या करना है। सोशल मीडिया का मकसद क्या है कि ठीक है यार इस पर कोई सोशल मैसेज दिया जा सके, या इसलिए नहीं है कि यार तुम इस पर कोई पिक्चर लाइक करो तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ें। जाओ और देखो जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं। उन्होंने पहले ज़िंदगी में कुछ साबित करके दिखाया, कुछ बन के दिखाया। तो सबसे पहले कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ तो तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स आएंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी लुक्स और अपनी ये वो जगहों पे जाके पिक्चर्स लेकर अपलोड करो और बोलो कि मेरे फॉलोअर्स आए, नो, ऐसे नहीं होता। जो भी लोग हैं, देखो जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाया, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। इस गुलामी को छोड़ो, इससे पीछे हटो। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें फेसबुक पर पिक्चर अपलोड करने के बाद उस पर लाइक्स या कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो लड़की ऐसे इम्प्रेस नहीं होती कि हाँ यार इस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है, नहीं, बल्कि वो देखती है तुम्हारा करैक्टर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा वर्क एथिक और तुम्हारी वैल्यू क्या है। और हाँ, अब तुम ये सोच रहे होगे कि यार वो लड़की तो मेरी सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर देख के मेरे साथ सेट हो गई थी। वो सेट नहीं हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी जैसे तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हाँ, वो लड़की वो वाली नहीं है
वो लड़की ये है। अब ये था एक पहलू। अब 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर नेक्स्ट 21 दिन के लिए आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ना खोलें तो क्या होगा। इन 21 दिनों में आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हल हो चुकी होंगी। आप पहले से बहुत ज़्यादा खुश, हेल्दी और एक्टिव फील करेंगे और आपके पास वक्त होगा खुद को समझने का, खुद की पहचान करने का, कुछ नया सोचने का, कुछ नई स्किल सीखने का, अपनी फिटनेस करने का, कुछ नया कारोबार करने का, अपनों को समझने का, अपनों को वक्त देने का और अपनों को बताने का कि यू आर देयर फॉर देम। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे सोशल मीडिया से अपनी जान छुड़ाई जाए। तो जिधर भी हो, जैसे भी हो, ये सोच लो कि आज सोने से पहले तुम एक रूटीन बना के सोओगे कि सुबह उठने के बाद तुमने क्या करना है। लाइक तुम एक सुबह उठने के बाद 1 घंटा तो फिटनेस कर सकते हो। उसके बाद या तो तुम स्टडीज़ कर रहे हो या तुम प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हो। अगर तुम स्टडीज़ कर रहे हो तो कॉलेज जाओगे, ठीक है, या स्कूल जाओगे या यूनी में जाओगे। उधर जाके पहले की तरह नहीं रहना, तुम्हारा मोबाइल तुमसे बिल्कुल अलग होएगा। या तुम प्रोफेशनली जिधर भी काम कर रहे हो, तुम उधर जाओगे, तुम्हारा मोबाइल बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरी तवज्जो के साथ वो काम करोगे और पहले की तरह नहीं होगा वो। फिर वो ख़त्म हो गया, तुम यूनी से वापस आ गए या प्रोफेशनली जो भी काम कर रहे हो उससे वापस आओगे घर। उसके बाद तुम कुछ अच्छा खा सकते हो, कुछ अच्छा बना सकते हो, उसको 1 घंटा दो। फिर अपनों के पास 1 घंटा बैठो। फिर तुम कोई बुक पढ़ सकते हो, फिर तुम खेलने जा सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से हट के तुम्हें बहुत बेहतर बना सकती हैं। तुम वो कर सकते हो। तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम उसमें जाओ। और यार तुम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास वाईफाई है। ये आज से 15 साल पहले वीआईपी क्लास के पास थी। आज तुम मिडिल क्लास होते हुए अभी वीआईपी हो, ठीक है। तुम कुछ भी करना चाहते हो, आई डोंट नो तुम क्या करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, गो ऑन गूगल एंड सर्च, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, देन उसकी पिक्चर्स देखो, देन गो ऑन यूट्यूब, उसकी वीडियोस देखो, उसके ट्यूटोरियल्स देखो, देन इम्प्लीमेंट, उसको ट्राई करो। आई नो पहले तुम फेल होगे, आई नो शुरू में इंसान का लेवल बहुत डाउन होता है, यकीन नहीं आ रहा तो जाओ मेरी सबसे पहले वाली वीडियो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कितना फ़र्क हो जाता है जब इंसान सीखता रहता है, कितना फ़र्क होता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देयर इज़ नो शॉर्टकट। हमारे कायद का फरमान है, काम काम और बस काम। सो लगे रहो और लगे रहो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, बट जस्ट कीप गोइंग, लर्न, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। देन व्हाट, तुम्हें रोज़ाना छोटी छोटी कामयाबियाँ मिलेंगी। जैसे तुम सोओगे तो सोने से पहले तुम्हें पता होगा कि हाँ यार आज मैंने कुछ डिफरेंट किया है, मैं वो दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आई थिंक मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। जब तुम हारोगे, जब तुम्हें नाकामी मिलेगी तो सोने से पहले तुम ये सोचोगे कि हाँ यार ये मुझ में ये दम है कि मैं इस नाकामी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसे सह सकता हूँ, इसे गले से लगा सकता हूँ। जब तुम्हारा माइंडसेट ये बन जाएगा तो तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिर कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता कि तुम्हें कामयाबी ना मिले। जो कामयाब शख्स की आदतें हैं वो तुम में होंगी और जब वो आदतें तुम्हें होंगी कि तो तुम कामयाब हो। कामयाबी है ये कि ये सोच रखना, ये सोच कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं कि तुम्हें कोई चीज़ हासिल होगी, जब तुम्हारी ये सोच बन जाएगी तो कामयाबी तुम्हारी है, तुम कामयाब हो। स्टे ट्यून्ड।